हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आप सभी को आज पढ़ना है क्या? तो 2.4 पढ़ेंगे और 2.5। इसके पहले हमने पढ़ा है 2.1, 2.2, 2.3। अभी इस लेक्चर में आपको कवर करेंगे 2.4, 2.5। इसके बाद एक लेक्चर और देंगे जिसमें आपको 2.6 कवर करेंगे, केवल उसमें वही रहेगा। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो इंड एक्सरसाइज है उसके लिए दूसरा लेक्चर आपको मिलेगा। तो अगर आपने इसके पहले 2.1, 2 और 3 नहीं देखा है, पहले उसको देखिए, तब इसको सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या 2.4। सबसे पहले 2.4 पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चे 2.5। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, यानी कहने का मतलब टोटल हम आपको 7 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात को। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा देखना बच्चे, वो है 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा, ठीक है ना। इसमें ये कह रहा है सपोज अ प्लांट हैज हाइट। अब देखिएगा, अब आपको मानना है कि एक प्लांट है जिसकी हाइट दे रखा है कितना बच्चे 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब कि कोई पौधा है जो नॉर्मली दिया गया है कि इतने हाइट का वो पौधा है, हर एक महीने में 0.5 जो है, इतना फीट जो है क्या हो रहा है बच्चे, पेड़ जो है ग्रोथ हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो 7 महीने में कितना बढ़ जाएगा। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला ये रहा, दूसरा ये क्वेश्चन है, तीसरा आपका ये रहेगा। अब ये जो पहली केस है इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन है, तो पहले सीरियल वाइज अपना देखेंगे, ध्यान देखिएगा। अब आपको जो गिवन है वो करिए। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो क्या है बच्चे, गिवन देखिएगा, द हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री। जब हम बात करेंगे बच्चे द हाइट ऑफ ट्री की, तब देखिएगा आपकी जो ट्री की हाइट होगी 1.75, ये है फीट, इतना आपको पहले से उसने दिया है ऑलरेडी, ठीक ना। अब कह रहा है 0.5 फीट ग्रोथ, या कह सकते हैं ग्रोथ एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी मंथ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है 0.5 एवरी मंथ जो है ग्रोथ हो रहा है। अब देखिएगा, अब आपको लिखना है क्या, द हाइट ऑफ, द हाइट ऑफ 7 मंथ। अगर बात करेंगे 7 मंथ में हाइट कितना होगी, 0.1, 0.51 मंथ की है। जब इसे 7 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल करना 3 पॉइंट क्या आएगा बच्चे 5 फीट। ये आपका बढ़ गया। अब देखिएगा ये 7 महीने में बढ़ा है, एक महीने में 0.5 था, तो हमने 7 महीने का करना था, तो 7 का आप मल्टीपल कर दीजिएगा बस। अब आपको ये कह रहा है टोटल हाइट कितना बढ़ेगी। अब आप लिखोगे आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ, ठीक है ना, 7 मंथ हाइट ऑफ ट्री, क्या बच्चे हाइट ऑफ ट्री। अब बात करेंगे हम लोग क्या हाइट ऑफ ट्री की। अब आप देखिएगा ध्यान से, जब हाइट ऑफ ट्री करेंगे 1.75 पहले से था, अभी जो बढ़ा है वो क्या है 3.5। अब इसके आगे आप जीरो ले सकते हैं कि भी, क्योंकि ये भी 2 डिजिट है और ये भी। जब आप इसे ऐड करेंगे तब आप सोचिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा बच्चे, आपका 5.25 आने वाला है, ठीक है ना। साथ में आप फिट लगा दीजिएगा क्योंकि उसकी यूनिट है जिसमें वो बढ़ रहा है। देखिएगा हम यहाँ पे ऐड करके दिखा देते हैं, और यहाँ पर है 7.5, ठीक है 5 हो गया, और ये 7.5 कितना होगा बच्चे 12, 1 कैरी रहेगा, ये 4 हो गया, 1 कैरी ऐड करेंगे कितना होगा बच्चे 5.25 फीट, ठीक है ना। इतना आ गया। अब आके देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट केस और सॉल्व कर दिया गया। अब आपको सबसे पहले जो आपकी हाइट दी गई थी वो रहेगी, दूसरा 0.5 फीट वो एवरी मंथ ग्रोथ हो रहा है, तो 7 महीने में पूछा था तो 7 से आप मल्टीपल कर दीजिए। अब ये जो मल्टीपल कर रहे थे और जो पहले से था, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा बच्चे कितनी हाइट आपकी बढ़ी है। अब इसके आगे देखिएगा, कह रहा मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर अ वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, मतलब आपको एक टेबल शो करनी है। ध्यान देखिएगा, इस टेबल को हम लोग शो करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले हमको टेबल बनानी है। अब ध्यान देखिएगा, वो भी 7 महीने के लिए। देखिए
पता नहीं आपको ये कलर दिख रहा है कि नहीं बेटा, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए हम आपको यहाँ पर कलर चूज कर लेते हैं। इसमें ब्लैक क्यों आ रहा है फिर जब रेड था? चलिए देखते हैं। अब दूसरा देखिएगा बच्चे, ये हमने सेफ लग रहा है, देखिएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देखिएगा। अब आपको 10 महीने तक उसने बोला है तो बनाना भी पड़ेगा 10 महीने तक, ठीक है। ये अब आप ध्यान सुनिएगा बच्चे, देखिए ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर हम दो वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया, दो वैल्यू के लिए आप निकाल दिए। अब बीच में देखिएगा, ये बीच में हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर देखिएगा बच्चे, सबसे पहले 0 के लिए हो गया, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बच्चे 4, फिर क्या होगा बच्चे 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखिएगा अब आपका आराम से हो गया। अब ध्यान देखिएगा, अब आप लोग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको जो दिया गया है वो दो चीज की वैल्यू पूछ रहा है। टेबल किसका किसका बनाना है? देखिएगा टेबल आपको बनाना है जो उसकी हाइट ग्रोथ हो रही है और कैसे महीने में हो रही है। देखिए अब आप समझिएगा, पहले वाले में आपको हाइट दिखाना है बेटा, पहले वाले में आपको क्या दिखाना है? हाइट, ठीक है। और दूसरे वाले में आपको दिखाना है बच्चे क्या? मंथ। अब आप ध्यान सुनिएगा, पहले वाले में आपको हाइट दिखाना है, दूसरे वाले में क्या दिखाना है बच्चे? मंथ। या तो ऐसे करिए, पहले मंथ करिए उसके बाद हाइट बढ़ाइए, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, कलर हम येलो ही लेते हैं जिससे कि देखिए पहले वाले में क्या रहेगा बेटा? मंथ रहेगा, और दूसरे वाले में क्या रहेगा बच्चे? हाइट, ठीक है ना। दूसरे वाले में क्या रहेगा बेटा? हाइट। अब देखिएगा मंथ जो ग्रोथ हो रहा है, जैसे पहले 0 का महीना रहेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो गया। अब पहले वाले में जो हाइट थी बच्चे 0 पे 1.75, ये स्टार्टिंग में उसकी हाइट थी। अब 0.5 कवर हो रही है बार बार, जब आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ध्यान समझिएगा, जैसे 1.5 है, अब आप यहाँ पर 0.5 भले ही कवर करेंगे लेकिन यहाँ पे 0 लगेगा और इन्हें ऐड करेंगे तो 5 होगा, यानी कहने का मतलब 2.25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा बच्चे? 2.25। और जब यहाँ पर 0.5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2.75। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3.25, उसके बाद 3.75, उसके बाद होगा 4.25, उसके बाद कितना होगा बच्चे? 4.75, उसके बाद कितना होगा? 5.25, उसके बाद कितना होगा बच्चे? 5.75, उसके बाद होगा 6.25, उसके बाद 6.75। अगर आपका पर मंथ आपका ग्रोथ होगा, अब आप खुद सोचिए, इसके पहले जब आपने 7 मंथ का निकाला था तो आपकी यही फिट आई थी कि नहीं आई थी? इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एकदम राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मंथली टेबल में दिखा सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल ये बोला था कि आपको टेबल बनाना है, ठीक है। जब आपको टेबल बोला था तो हमने टेबल को बना दिया। एक मंथ का रहेगा, दूसरा किसका रहेगा बेटा? हाइट का, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है फाइंड, क्या बच्चे? देखिएगा बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड यस एंड टी। मतलब आपका देखिए टाइम यानी मंथ दिया था और यस यानी कि हाइट दे रखा है, इन दोनों का रिलेशन बताना है, ठीक है ना। कह रहा एक्सप्लेन करेगा रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब आपको ऐसे प्रेजेंट करना है उसे लीनियर ग्रोथ में देख सकें। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपको लीनियर ग्रोथ में देखना है तो आपको ये बताना है इनिशियल हाइट ना, स्टार्ट समझिएगा, लिखेंगे द इन, ऐसे यहां लिखना बच्चे, द हाइट ऑफ द इनिशियल हाइट ऑफ द इनिशियल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। अब बात करेंगे द इनिशियल हाइट ऑफ ट्री की, तो वो कितना था स्टार्टिंग में? 1.75 फीट, ये आपका रहा इनिशियल हाइट, ठीक है बेटा। अब ध्यान सुनिएगा, ये पर मंथ ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो तो रेगुलर ग्रोथ हो रहा है ना। कहने का मतलब ग्रोथ रेट क्या है इसका, देखिएगा ग्रोथ रेट, बात करेंगे हम लोग ग्रोथ रेट, तो वो कितना है बच्चे? 0.5 पर मंथ, यानी कि हर महीने आपका इतना वो ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। अब आप समझिएगा हर महीने इतना ग्रोथ करेगा,
तब हमें इसे ये लिख सकते हैं क्या, लीनियर प्रेजेंटेशन में देखना हो तो इसे अगर हम लीनियर प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो लीनियर के रूप में अगर इसे प्रेजेंट करना होगा तो ये जो आपका है 1.75 ये रहेगा, प्लस में 0.5 रहेगा। लेकिन अगर बात करेंगे मंथ की तो हमने उसे कितना मान लिया बच्चे, n टाइम, ठीक ना। तब आप इसे लीनियर के तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कितना बच्चे 1.75 और ये क्या रहेगा 0.5 n। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे लीनियर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी अदर टीचर क्या होता है, कभी कभी कोई टी मान लेगा, कभी कभी कोई एक्स वाई कोई भी अल्फाबेट मान सकता है, तो आप गलत नहीं समझिएगा, ऐसा भी रहेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे यन माना है। अब देखिएगा सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब आप ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है क्या, आ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर, मतलब एक मोबाइल फोन है जो कि स्टार्टिंग में उसे 10,000 रुपए का मिला। अब कह रहा है डिक्रीज, यानी कि घटेगा, कितना घट रहा है बच्चे, 800 रुपी पर ईयर, मतलब हर साल उसमें से 800 रुपए कम हो रहा है, यानी कि घटना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब 800 रुपए हर महीने कम हो जाएगा। अब पहले वाले में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, कह रहा 3 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी फोन की वो कितना होगी। देखिएगा अब आप लिखिएगा जो दिया है, सबसे पहले उसने दिया क्या है, द वैल्यू ऑफ, या ये लिख सकते हैं द रेट ऑफ फोन, द रेट ऑफ फोन, उसका जो फोन का रेट है वो कितना दिया बच्चे, तो वो है आपका 10,000, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ द फोन, वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद उसका फोन का रेट क्या रहेगा। तो पहले 3 साल का आप इन्वेस्ट निकालेंगे, तो एक महीने में अगर आपको 800 रुपए कम हो रहे थे, 3 महीने में आपको क्या करना है, 3 का मल्टीपल कर दीजिए, यानी क्या होगा 2400 आपका ये कम हो जाएगा। अब आप देखिएगा, अब आपका बचेगा क्या, एक्चुअल रेट जो बच रहा है, ठीक ना। आपका जो बचेगा यानी कि सेफ रेट कह सकते हैं, ठीक ना, सेफ रेट। अब आपका बचेगा कितना, 10,000 में आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है क्या, 2400। जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 7600 रुपी, इतना ये बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि 10,000 रुपए में क्या हो गया था आपका, 24 रुपए आपका माइनस करना होगा, क्योंकि ये आपका हर महीने 800 रुपए उसका क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है, यानी कि 800 रुपीज आपकी कम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है। देखिए अब इसका जो पहला क्वेश्चन था ये रहा, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या रहा, मेक अ टेबल, यानी कि इसमें भी आपको क्या बनाना है बच्चे, एक टेबल बनानी है, इसमें भी आपको क्या बनानी है बच्चे, एक टेबल। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करेंगे इसमें क्या, टेबल की, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जब हम इसमें टेबल बनाएंगे बेटा, तो वो भी कैसे बनेगी, देखिए टेबल बनाना है, जहां तक हमने कर दिया, देखिए ध्यान से। अब की बार थोड़ा सा बड़ा टेबल बनाएंगे जिससे कि आपको आसानी लगे, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आपको जो टेबल बनाना है बेटा, वो 0 से 8 ईयर, मतलब 0 साल से लेकर 8 साल तक आपको बनाना है। अब इसमें फोन का रेट कितना रहेगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, देखिएगा अभी हम आपको बना रहे हैं जो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपको भी ऐसे ही बना के रखना है, ठीक है। देखिए अब आपका ये पहला हो गया रेट के लिए, टाइम के लिए, ठीक ना। दूसरा अब ये हो गया पहला, यानी कि 0 के लिए। अब ये हो गया फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, ये हो गया सेकंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, और ये फोर्थ, और ये क्या रहेगा बच्चे, फिफ्थ, सिक्स। अब आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 8, और यहाँ पर 8 कर देंगे तो शायद 9 हो जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं, पहले देखते हैं कितना हुआ बच्चे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत अच्छा, 8 हो गया। अब एक आपको और चाहिए, बस ज्यादा नहीं, तो आपको एक और चाहिए तो कर लेंगे, इस साइड में हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। इस साइड में लास्ट में हम लोग इसे बढ़ा दे रहे हैं, ये रहा। चलिए देखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है बाबू, देखिएगा अब आपको कुछ भी नहीं करना बेटा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है मंथ, मंथ देगा, इसमें आपको सबसे पहले रेट दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिएगा आप यहाँ लिखेंगे क्या, मंथ, यानी कि एक हिसाब से आप कह सकते हैं टाइम। अब यहाँ पर टाइम को हमने टी से प्रेजेंट कर देना है, ठीक ना। दूसरा आपको वैल्यू, वैल्यू को आपको वी से प्रेजेंट करना है, इसमें वो बोल रखा है, ये वैल्यू के लिए भी है और टाइम के लिए आप समझ लीजिएगा
टी यानी कि जो आपका ईयर है, पहला क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या बेटा 8, मतलब इतने ईयर हैं। अब देखिएगा जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी कितनी थी 10,000 ना। अब देखिएगा, अब इसमें से आपको 800 रुपए कम कर देना है, क्या होगा 900, ठीक है ना, सॉरी 9200। उसके बाद आप जब करेंगे इसमें तब कितना होगा, अब आप फिर से इसमें 800 रुपए माइनस करेंगे यानी कि 8400। उसके बाद जब फिर से माइनस करेंगे तब कितना होगा 7600। उसके बाद जब आप फिर से करेंगे कितना होगा बच्चे, तब आपका होगा 6800। उसके बाद आप करेंगे तो कितना होगा बच्चे, देखिएगा उसके बाद क्या होगा 6000, ठीक है ना। उसके बाद करेंगे तब कितना होगा 5400। उसके बाद कितना होगा बच्चे, जब आप करेंगे फिर से, अब आप करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा बच्चे, यानी कि ये हम कम घटा दिए क्या, देखिएगा यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद आपको 800 रुपये कम करना था, ये सही है, फिर 800 रुपये कम कर दिए और यहाँ होगा 52, ये थोड़ा सा, और यहाँ 52 में आपको फिर 800 रुपये कम करेंगे तब कितना होगा बच्चे 4400। जब आप यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा 3200। ये रहा आपका लास्ट में, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है बाई चांस मैंने एकदम अच्छे से घटाया है, आप इस तरह से आप क्या करेंगे बच्चे, टेबल को बना देंगे, ठीक है ना। टेबल है लेकिन किसके बीच में है, फोन रेट, ठीक ना, फोन रेट एंड फोन रेट एंड टाइमिंग, ठीक ना बच्चे, टाइम ईयर, यानी कि जो आपका टाइमिंग ईयर से दिया गया था उसके बीच में आपको टेबल बोला था, जो हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिएगा, अब अगला क्या कर रहा है बच्चे, फाइंड द एन एक्सप्रेशन रिले। अब आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है वी और टी के, यानी कि वैल्यू और रेट के बीच में। एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंटेड लीनियर डीके, यानी कि लीनियर रूप में इसे प्रेजेंट करिए। आप समझिए पहले ध्यान से देखिएगा, जब आप इसे लीनियर तरीके से प्रेजेंट करेंगे तब आपको लिखना पड़ेगा क्या, द वैल्यू ऑफ इनिशियल, वैल्यू ऑफ इनिशियल, इनिशियल वैल्यू कितना थी बच्चे आप ये बताइए, तो वो आपकी थी बच्चे 10,000, ठीक है ना। अब देखिएगा डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। देखिएगा ये डिक्रीज हो रही है ऑफ 800 पर मंथ, ठीक है ना, पर ईयर, मतलब हर एक साल में आप ये सोचिए कि वो 800 रुपया कम कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे पर ईयर ना, अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर उसे 10,000 रुपया है, अब उसे पर साल कम कर रहा है, तो इसको इसका कहने का मतलब ये है जब आप इसे लीनियर प्रेजेंटेशन देंगे, लीनियर प्रेजेंटेशन ना, या लीनियर प्रेजेंट। अब देखिएगा लीनियर तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो रहेगा आपका क्या 10,000 आपका रहेगा, ठीक है ना। अब ये 10,000 है, अब इसमें से आपका पर ईयर, यानी कहने का मतलब है 800, अगर आपको लग रहा है तो ईयर में कम कर सकता है, मतलब कहने का ये है अगर उसे कम करेगा तो पहले 800, फिर वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर कितने ईयर होंगे तो उसे हमने कितना मान लिया यन। अब आप इसे प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा बच्चे 10,000 और ये क्या रहेगा बच्चे 800 यन। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेजेंट कर सकते हैं, और यही फाइनली आपका क्या होगा बच्चे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, देखिए अब आगे देखेंगे बच्चे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप समझिएगा, इसमें कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कहने का मतलब है स्टार्टिंग में जो उसकी पॉपुलेशन है वो कितना दे रखा है बच्चे, यानी कि 750, कह रहा है एवरी ईयर, मतलब हर एक साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज, मतलब कि कहने का ये है 50 लोग हर साल, मतलब एवरी ईयर उसमें क्या करते हैं, गांव से लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन गांव में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं सिटी से, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, कह रहा है कि उस गांव में 6 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले जो इनिशियल पॉपुलेशन दी गई है, क्या दिया है बच्चे, इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है ना, क्या दिया बच्चे इनिशियल पॉपुलेशन। अगर हम बात करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन की, तब वो कितना दे रखा है ऑफ अ विलेज, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। अगर हम बात करेंगे इसकी तो वो कितना दे रखा है बच्चे, वो है आपका क्या 750, ठीक है ना। अब देखिए संख्या दे रहा है तो रुपये वगैरह मत लिख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखिएगा 50 पीपल पीपल ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक ना, ग्रोथ एवरी ईयर, एवरी ईयर। अब देखिएगा एवरी ईयर 50 लोग ग्रोथ हो रहे हैं। अब कह रहा है आफ्टर आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 साल बाद ना, आफ्टर 6 ईयर
पॉपुलेशन। अब 6 साल की बाद की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, ध्यान देखिएगा। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा 6 इंटू, अब आप देखिएगा 1 साल में 50 हो रहा था, तो 6 साल में कितना होगा, इन दोनों को आपको मल्टीपल कर देना बेटा। जब करेंगे तो ये होगा आपका क्या, 300। अब ये 300 हो गया। अगर बात करेंगे टोटल पॉपुलेशन की, इस समय कितना होगी ना, टोटल पॉपुलेशन। जब बात करेंगे यहाँ पर बच्चे टोटल पॉपुलेशन की, तो पहले आपकी कितना थी 750, अभी आपकी 300 ग्रोथ हुई है। जब आपकी ये 300 ग्रोथ हुई है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 1050, यानी कहने का मतलब 1050 लोग हो जाएंगे कब, 6 साल बाद। ठीक है ना। चलिए ये पहला रहा क्वेश्चन। अब इसी के लिए वो फिर से टेबल पूछेगा, सेम जो अभी तक हमने किया है। देखिए कह रहा मेक अ टेबल ऑफ दी वैल्यू, मतलब आपको जीरो से लेकर कितने तक जाना बच्चे, 10 ईयर तक। ठीक ना। अब देखिएगा जब आप इसे करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, आपको ग्राफ देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा हमारे बच्चे, सबसे पहले आपको 10 ईयर तक जाना है बेटा, तो 10 ईयर तक हमको बड़ा सा चाहिए भी लाइन, देखिएगा ध्यान से। देखिए 10 ईयर के लिए हमको चाहिए, तो अब देखिएगा पहली बात जीरो से चाहिए, तो देखिएगा ये वाला आपका मान लीजिए इधर ईयर रहेगा, इससे हमें कुछ नहीं मतलब है। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। अब आपको बीच में भी देना है बच्चे, क्योंकि दो ग्राफ बनेगा ही। ठीक ना। देखिए अब आपको यहाँ पे जो बना रहे हैं बेटा, वो है आपकी क्या बच्चे, टेबल है। ठीक ना। ये ऊपर जो रिलेशन दिया गया है उसका। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, टाइम, यानी कि जो कि दिया है वो भी ईयर में। टाइम आपका किस में दिया बच्चे, ईयर में। ठीक ना। तो इसको हम टी से डिनोट कर देंगे। दूसरा आपकी क्या दे रखा है बच्चे, पॉपुलेशन ना, यानी कि पीपल दे रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पर हमने केवल पीपल लिखा है, इसको हम पी से डिनोट कर देंगे। अब समझिएगा, पहले कह रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक कितना बच्चे, 10, क्योंकि 0 से 10 ईयर तक उसने दे रखा है। अब देखिएगा इनिशियल की पॉपुलेशन कितना थी, 700 कितना थे बच्चे, 50। अब आप 50 इसमें बढ़ा दीजिए, 800, 850, 900, 950, उसके बाद कितना हो गया बच्चे, 1000, यानी कि 1000 समझ लो। उसके बाद कितना होगा 1050, उसके बाद 1100, उसके बाद 1150, उसके बाद कितना बच्चे 1200, उसके बाद 1250, ये रहेगा आपका। ठीक ना। ये आपका टेबल है, और इस तरीके से आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें बेटा, वो कह रहा है क्या, फाइंड एन एक्सप्रेशन द रिलेशन, आपको बताना है पी एंड टी, यानी पॉपुलेशन और टाइम का रिलेशन बताना है, वो भी कैसे रिप्रेजेंट करना बच्चे, लीनियर ग्रोथ में, यानी लीनियर कैसे ग्रोथ हो रहा है। तब देखिएगा द इनिशियल पॉपुलेशन, आपको वही लिखना पड़ेगा, द इनिशियल, ठीक है ना, द इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक ना, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज वो कितना थी बच्चे, तब आपकी थी बच्चे वहां पे, यानी कि 750। अब दूसरा देखिएगा उसका जो ग्रोथ हो रहा था, यानी कि ग्रोथ रेट ना, ग्रोथ रेट वो कितना थी बच्चे, 50 पीपल पर ईयर, 50 पीपल पर ईयर, यानी कि एक साल में आपके 50 लोग। अब आप समझिएगा, अब हम लोग ये मानेंगे कि यह लीनियर होगा, अब इसे हम लोग लीनियर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ना, लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना, रिप्रेजेंटेशन। अब बात करेंगे अगर लीनियर रिप्रेजेंटेशन की, तब उसे हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, तब ये आपका कितना रहेगा, 750 रहेगा, प्लस में आपका होगा जो वो 50 लोग जा रहे हैं, हम ये मानेंगे वो 1 ईयर में जा रहे हैं, मतलब यन ईयर में वो कितने दिन तक जा सकते हैं, तो ये होगा कितना बच्चे, 750 प्लस में क्या, 25, सॉरी 50 यानी कि ये ईयर है। ठीक ना। जैसे 1 ईयर में कितना था 50, दूसरे ईयर में कितना था बच्चे 100, तीसरे ईयर में, वैसे ही आपका ये लगातार ग्रोथ होगा, और ये फाइनली आपके क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर होगा। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे, चौथा है। ठीक है ना, देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, आ टेलीकॉम कंपनी चार्ज, ठीक ना, कोई एक टेलीकॉम कंपनी है जो चार्ज करती है
अब वो कह रहा है कि इसमें आपको 600 रुपया, ठीक ना, आ सर्टेन रिचार्ज स्कीम दिस प्रीपेड बैलेंस इज reduced by 50 रुपी ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। अब आप समझिएगा, जैसे उसने 600 रुपया का रिचार्ज कर दिया, अगर एक दिन खत्म हुआ तो 1500 रुपये कम, दूसरा दिन खत्म हुआ तो 30 रुपए कम, समझिएगा। जैसे आपका मोबाइल है और आपने 300 रुपए का रिचार्ज कराया, तो मान लीजिए कि आपका एक दिन जब आपका कम हो रहा है, जैसे 30 दिन का हुआ तो एक दिन कम होगा तो 10 रुपया ना। वैसे कि ये कह रहा है कि 600 रुपए का उसने रिचार्ज कराया, लेकिन जो पर डे है वो कितना कम हो रहा है बच्चे, तो वो पर डे जो है 15 रुपए क्या हो रहा है बच्चे, पर डे रिचार्ज जो है वो रेड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। अब इसी स्कीम के अकॉर्डिंग देखिएगा, उसने शर्त दे रखा है। अब इसमें देखिएगा, कह रहा है राइट एन इक्वेशन, ठीक है ना, द मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस यक्स आफ्टर द यूजिंग स्कीम फॉर यक्स डेज। अगर उसे मतलब ये तो नहीं कह रहा है कि 10 दिन यूज करना है, 15 दिन, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। कह रहा है उसने अगर यक्स डेज यूज कर लिया तब उसे आपको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना है। तब आप समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले इनिशियल जो दिया गया वो लिखे, यानी कि इनिशियल इनिशियल चार्ज, ठीक ना, इनिशियल चार्ज या इनिशियल रिचार्ज लिखो डायरेक्ट ना, इनिशियल रिचार्ज उसने कितना दे रखा बच्चे, 600 रुपए ना। अब कह रहा 50 रुपी रिड्यूस्ड, 50 रुपी रिड्यूस्ड पर डे, ठीक ना, रिड्यूस्ड पर डे। अगर पर डे जो है वो 50 रुपी क्या हो रही है बच्चे, रिड्यूस्ड हो रही है, तो अब आप इसे लीनियर प्रेजेंट में करेंगे ना, लीनियर रिप्रेजेंटेशन ना, रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करेंगे लीनियर की रिप्रेजेंटेशन में, तब आप समझिएगा 600 रुपया था, इसमें से 15 रुपए कम हो रहा है, ये मानते हैं यन टाइम में कम हो जाएगा, मतलब यन डे में, तब इसे लिख सकते हैं क्या, 600 माइनस का कितना 50 यन। अब आप इसे लीनियर प्रेजेंटेशन में ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, और यही आपका लीनियर प्रेजेंटेशन है। अब 2 दिन जाएगा 30 रुपया, 3 दिन जाएगा, तो ये जो यन है वो नंबर ऑफ डेज है, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हैं क्या, वेयर वेयर यन इज नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज मतलब जो यन है आपका वो क्या है बच्चे, वो आपका एक नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा ध्यान से, अब बात करेंगे यहाँ पर, कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी द बैलेंस रन आउट, मतलब वो जो बैलेंस है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यानी 600 रुपया का रिचार्ज था वो कितने दिन चलेगा ये बताना है आपको, ठीक ना। रन आउट यानी कि जीरो हो जाना, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, अब आपको ये कहना है जो लीनियर प्रेजेंटेशन है वो जीरो मान लेते हैं, जैसे आपकी जो लीनियर प्रेजेंटेशन थी, समझिएगा लीनियर प्रेजेंटेशन ना, लीनियर, अब लीनियर प्रेजेंट आपने कैसे किया था, ठीक है, वो आपका था 600 माइनस का 50 यन। अब आप समझिएगा, अब आपको जो लीनियर इक्वेशन दिखाया जाता है वो ऐसे दिखाया जाता है इस फॉर्म में, जैसे पी एन लिख सकते हैं, पी एन इक्वल में कितना बच्चे, 600 माइनस का 50 और ये होगा बच्चे क्या, यन। अब आप समझिएगा, ये कह रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि लीनियर की वो आपकी जीरो हो जाए, ऐसे समझिएगा, बैलेंस आपका जीरो हो जाए। जैसे यहाँ यन खत्म होते चल रहा है तो इसको करेंगे तो एक समय बाद इधर ही टाइम तो जीरो आएगा, तो जो रिप्रेजेंटेशन होगी अगर ये जीरो हो जाती है, ऐसा हम मान के चलते हैं, कितना होगा 600 और ये होगा 50 और ये कितना रहेगा बच्चे, यन। अब आप ये देखिएगा इस साइड में निगेटिव, इधर क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, और ये रहेगा आपका क्या 600, और ये जो मल्टीपल है इस साइड में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, तो ये होगा क्या, यानी 54 जा कितना होगा 60, और ये रहेगा क्या, यानी कि 14 डेज, यानी कि 14 डेज में आपका जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 14 डेज चलने वाला है, उसके बाद आपका जो रिचार्ज होगा वो फिनिश हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं आएगा दोबारा भी देख लीजिएगा, लेकिन आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कहने के लिए तो है भारी लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। देखिएगा, कह रहा मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज, मतलब 1 से 10 दिन के लिए आपको टेबल शो करना है, ठीक है ना। अब उस टेबल में किसके लिए कर रहा है कि वो बैलेंस कैसे घट रहा है, और इनिशियल से, ठीक ना। अब आप समझिएगा, एक नंबर ऑफ डेज होगा और एक होगा क्या, बैलेंस, ठीक ना। अब आपको देखिएगा बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है किसका, 2.4 का। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको 10 तक तो ले ही जाना है, तो इसलिए आराम से बना दीजिए, देखिए।
देखिए बच्चे, ये रहेगा आपका क्या, पहला तो आप जीरो का बनाइए, जीरो, उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, अब ये हो जाएगा आपका 10। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पर जो करना है, ये नंबर ऑफ डेज रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा, नंबर ऑफ डेज। अब ध्यान देखिएगा, ये है आपका क्या, नंबर ऑफ डेज, मतलब नंबर ऑफ जो डेज है वो है कितना, जीरो, वन, ठीक ना, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और ये क्या रहेगा आपका 10। कहने का मतलब है आपको 10 तक ले जाना था, तो हमने 10 दिन तक ले गया। अब उसके बाद कह रहा है यहाँ पर रिड्यूस बैलेंस, ठीक ना, रिड्यूस बैलेंस यानी कि बैलेंस कैसे कम हो रहा है, ये अब ध्यान देखिएगा। पहले आपका 600 रुपया था, ठीक है ना, उसके बाद 15 रुपए कम हो जाएगा, तो कितना होगा बच्चे, 575 पर डे, यानी कहने का मतलब है 15 रुपए आपका कम हो रहा है। अब इसमें आप फिर से 15 रुपए कम करिए, तो क्या होगा, जब आप इसे 15 रुपए, यहाँ 25 हमने घटा दिया है, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करना बेटा, नहीं तो देखिए, अब आप यहाँ पर जब करेंगे तो ये होगा क्या, 585, देखिएगा 15 रुपए ही कम करना था। दूसरा करेंगे, ये होगा 7 के साथ, जब इसे कम करेंगे तो कितना होगा बच्चे, ये होगा 550, ठीक है। उसके बाद जब कम करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 540। अब इसमें भी कम करेंगे तो कितना होगा, 525। उसके बाद फिर से कम करेंगे तो 510, उसके बाद 455, 95, ठीक ना। उसके बाद फिर से कम करेंगे, यानी 480। उसके बाद फिर से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चे, होगा 65। उसके बाद फिर से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चे आपका, ये होगा 450। यानी कहने का मतलब ये है, अब आपको इसके पहले जो बताया था उसने, वो कितने दिन का था रिचार्ज आपका, देखिए ध्यान से। अब आपका ये पर डे जो है 15-15 रुपए कम हो रहा था, 10 दिन तक गया वो, ऐसे समझिएगा। जब वो 10 दिन तक गया तो अब आप सोचिएगा, अब आप एक दिन में जो है 15 रुपया खर्चा कर रहे थे, 10 दिन तक गया, तो यानी कहने का मतलब लास्ट में जो आएगा वो आपका जो स्टार्टिंग यानी 600 था उसमें से 150 कम आना चाहिए, यानी कि 450 रुपए तक आएगा लगभग, जो कि आपका एग्जैक्ट वही आ रहा है एकदम, मतलब टेबल आपका राइट है। अब आप 600 में से 15-15 रुपए कम करते चले जाइएगा, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या करिएगा, इस टेबल को बना लीजिएगा, तो जिससे कि आपका भी घटाने में क्या रहे, आसानी हो जाए और आप आराम से कर सकें। देखिए, तो ये वाला आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आते हैं क्या, अब आपकी अगली एक्सरसाइज आएगी क्या, 2.5, यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चे, और आपके टोटल 3 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सच में बड़े लेवल वाले क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले कह रहा है क्या, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है एडिशनल कॉस्ट। अब आप हमारी बात समझिए, जैसे मैंने ये कहा कि आप अपने गांव से, जैसे मान लीजिए मैं रामापुर में रहता हूं, अगर मैं अपने गांव से अकारीपुर तक जाऊं तो वहां का फिक्स रेट है। जैसे मैं अपने गांव से अगर अकारीपुर तक गया तो वो 10 रुपया ले लिए, लेकिन मैंने कहा अकारीपुर में मत छोड़िए, मुझे अमाड़ तक छोड़िए, तो वो ये कहेंगे कि हम आपको ये 10 रुपया तो लेंगे सर, लेकिन उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे हम 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो वही चीज इसमें यह है कि आपको फिक्स चार्ज दे रखा है, पर एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, जब आप एक्स्ट्रा चलेंगे, मतलब जितना वो बोला है उतना तो चलेंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा चलेंगे तब आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। अब कह रहा है डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी, उसके बाद कह रहा देखिएगा, अब आपको वो ऑब्जर्व करता है, जैसे 10 मॉड्यूल है, वो लेगा और उसे बिल पे करेगा, कितना बच्चे, 400 रुपीज। अब समझिएगा, पहले तो आपका फिक्स होगा, उसके बाद वो 10 दिन आपका 10 मॉड्यूल और ले जा रहा है, तो कितना दे रहा है बच्चे, वो 400। उसके बाद कह रहा है व्हेन, जब वो ले जाता है क्या, एक्सीड, वो 14 मॉड्यूल्स ले जाएगा, तब वो कितना दे रहा है बच्चे, 500। अब देखिएगा, अभी इसमें जो आपको लेट करना है वो सारी चीजें देगा, देखा। देखिए, इफ द मंथली बिल, अगर वो मंथली बिल पे करेगा तो उसे वाई में दिखाएगा। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल, उसे क्या कर रहा है, यक्स से डिनोट कर रहा है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो ऊपर रिलेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको एक ये दे रखा है पैराग्राफ। अब इसी के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आपको ये पहले एक्स और वाई दे रखा है उसने लेट करने के लिए, उसके बाद ए और बी की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अब आपको कुछ भी नहीं करना बच्चे इसमें,
सबसे पहले इसमें आपको इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले इसमें क्या बनाना बेटा, इक्वेशन, ठीक है ना। आप करते रहिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको इक्वेशन बनाना है, जैसे इसमें कह रहा है जो बिल पे होगा उसे हम y से डिनोट करेंगे, और जो आपका क्या होगा बच्चे, मॉड्यूल्स होगा नंबर ऑफ, उसे यक्स से डिनोट करेंगे। तो आपको यहाँ पर लेट करने की कोई नीड नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको ये करना है क्या, अगर आपको बिल पे करते हैं तब उसे हम लोग y से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। और आपका जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ना, तब आपका वो कितना होगा, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की। अब आप ध्यान देखिएगा, उसे हमने यक्स से डिनोट किया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो बिल पे किया जा रहा है फर्स्ट कंडीशन में वो 400 रुपया है, और इसमें कितने हैं बच्चे, वो 10 मॉड्यूल्स है। देखिएगा पहले वाले में उसने ये बोला है आपके 10 मॉड्यूल है और आपको 400 रुपया बिल पे करनी है। दूसरे वाले में वो कह रहा है 14 मॉड्यूल्स है और आपको कितना पे करना है बच्चे, 500 रुपया पे करनी है। अब आप ये समझिएगा, ये यक्स की वाई की वैल्यू है और ये वाला क्या बच्चे, यक्स की वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जब इक्वेशन बनेगा जो आपको दे रखा है, जैसे y इक्वल में क्या है, ए एक्स प्लस में b। अब आपको a और b की वैल्यू बताना है। अब फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे तो y की वैल्यू कितना है, 400, और a आपका रहेगा, और x की वैल्यू 10 है, प्लस में क्या है बेटा, b, क्योंकि x की वैल्यू कितना दे रखा है पहले में 10। अब आप इसे जब करेंगे तो ये होगा आपका क्या, 400, और ये क्या होगा 10a, प्लस में क्या रहेगा बच्चे, b, और ये बनेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे ये केस फर्स्ट ना, अब ये फर्स्ट केस में है। अब दूसरा देखिएगा, केस आपका क्या रहेगा बच्चे, सेकंड। अब सेकंड केस में क्या बोलेगा बच्चे, अब आपको सेकंड केस में कुछ भी नहीं करना है, सेम वही चीज आप फिर से लिखिए, y इक्वल में ए एक्स प्लस में क्या बच्चे, b। अब इसके बाद जो बिल पे करेंगे वो 500 होगा, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यानी यक्स जो है वो कितना होगा, 14, और ये रहेगा प्लस में b, तो ये होगा 500, और जब इसे करेंगे तो क्या होगा, 14a प्लस में क्या रहेगा बच्चे, b, और ये होगा क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। अब आप यहाँ पर यूज जो करेंगे उस मेथड का नाम होता है क्या बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप समझिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट आर सब्ट्रैक्ट। अब आप समझिएगा, अब आपको इन दोनों को पहले घटा देना बच्चे। तो जो आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है उसे पहले लिखिएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिएगा बच्चे, तो क्या है आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 500 आया था आपका, इक्वल में 14a प्लस में b। दूसरे वाले में क्या होगा, 1400, और यहाँ पर होगा 10a प्लस में क्या होगा बच्चे, b। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंबल चेंज होगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव, और ये आपका कट जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना बच्चे, 100। और जब इसे करेंगे तो क्या होगा बच्चे, 4a, और जब बात करेंगे हम a की तो ये होगा 100। अब ये आपका मल्टीपल इधर क्या करेगा बच्चे, डिवाइड, यानी जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 4 टू जा और 4 5 जा। कहने का मतलब एक की जो वैल्यू आएगी बच्चा, वो कितना आएगी बच्चे, 25, यानी कि 25 आने वाली है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था उसमें या सेकंड इक्वेशन उसमें एक ही वैल्यू पुट करिए। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को क्या करेंगे बच्चे, पुट कर देंगे। अब ध्यान देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, यहीं पर लिखा है क्या बच्चे, 400 इक्वल में क्या रहेगा आपका बच्चे, 10a ना। तो देखिएगा 10 हो गया, और a की जो वैल्यू है आपको पहले से में दी है कितना बच्चे, 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस में क्या बच्चे, b। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल करिए, क्या होगा आपका 2500 प्लस में क्या बच्चे, b। अब आपका ये जो पॉजिटिव है इस साइड में निगेटिव होगा, यानी 400 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे, 150 रुपी, मतलब ये आएगा, रुपी नहीं है, ये b की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है बच्चे, a की, ठीक है ना। ये रहा आपका फाइनली आंसर, और यहाँ से आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कि आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वो वाला नहीं आया होगा तो सेम पर ये भी बेस्ड है, मतलब वैसे ही है, इसमें आवर वगैरह दे दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है अ जिम चार्ज, मतलब एक जिम का चार्ज है, वो भी फिक्स चार्ज है। अब उसमें कह रहा है एडिशनल कॉस्ट अलग से लगेगा, लेकिन अब कह रहा है अगर जैसे होता नहीं, जिम जाओगे तो 1 घंटे करोगे ना, आधे घंटे करोगे, तो वही कह रहा है कि मतलब घंटे के हिसाब से रहेगा ना। अब कह रहा है
अब इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, इसे यूज करता है इस जिम को, तो उसने ऑब्जर्व किया कि अगर वो जो है इसे यूज करेगा, ठीक है ना, तो वो कितने घंटे, 10 घंटे के जो बिल पे कर रहा है वो कितना कर रहा है, 800। और जब उसने क्या किया, इसे 15 घंटे के लिए यूज किया, 15 आवर के लिए, तो उसने 1100 रुपी को बिल पे कर दिया। अब कह रहा है कि जो बिल होगा उसे हम लोग वाई लेट किए हैं पहले से, उसके बाद जो नंबर ऑफ आवर्स होगा उसे हमने कितने किससे लेट किया बच्चे, यक्स से। इसके लिए उसने क्या दे रखा है आपका, एक इक्वेशन दे रखा है बच्चे, यहाँ पर y इक्वल में है क्या, ए एक्स प्लस में बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सेम बेस्ड है, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, अब आपको बिल पे करना है, सबसे पहले ये बताते हैं, और उसने बिल को जो लेट किया है वो y है, और उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स यानी जो घंटों के हिसाब से दिया उसने, वो कितना दिया बच्चे, उसमें हमने यक्स लेट किया है, ठीक है। अब देखिए उसने पहले जो बिल पे कर रहा है बच्चे वो 800 है, और उसके बाद कितनी देर के लिए दे रहा है बच्चे, तो 10 आवर के लिए दे रहा है। उसके बाद जब देखिएगा 10 यानी 10 आवर के लिए 800 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है बच्चे 1100 पे करेगा, कब के लिए पे करेगा, जब वो 15 आवर काम कर लेगा तो। अब समझिएगा ध्यान से, अब आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझिएगा बात को, फर्स्ट केस में क्या करा बच्चे, केस फर्स्ट। अब आप समझिएगा उस फर्स्ट केस में क्या है, जो आपको इक्वेशन इसमें दिया, जैसे दिया है y इक्वल में ए एक्स प्लस में बी। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ये आपकी बिल है, यानी कि 800 कितने आवर के लिए बच्चे हैं, वो आपका 10 आवर के लिए बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब 10, तो यहाँ ए है और यहाँ 10 होगा, प्लस में क्या होगा बच्चे बी, और होगा ये 800 प्लस में कितना होगा 10 ए प्लस में बी, और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे केस नंबर 2 भी चलेगी। अब आप देखिएगा यहाँ पे रहेगा क्या बच्चे, आपका केस नंबर आपकी क्या होगी बच्चे 2। जब बात करें केस नंबर 2, तो y इक्वल में ए एक्स प्लस में बी। अब आप समझिएगा, अब दूसरी बार जो बिल पे कर रहा है बेटा, वो कितना कर रहा है, 1100, कितना कर रहा है बच्चे, 1100। जब बात करेंगे यहाँ पर 1100 की, और ये होगा ए, यहाँ पर रहेगा 15 प्लस में क्या बच्चे बी। अब आप समझिएगा, तो 1100 आपका ये रहेगा, और ये कितना होगा 15 ए प्लस में बी। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे, सेकंड। अब आपने जैसे इसके पहले किया था, दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, सेम कंडीशन यहां भी चलेगी। यानी लिखोगे क्या, इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट आर सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या था, 1100 इक्वल में क्या है बच्चे 15 यक्स प्लस में बी, और जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था वो है 800, वो भी 10 आवर के लिए प्लस में बी, और ये रहेगा, देखिएगा यहाँ पर यक्स यक्स जो लिख रहे हैं वो यक्स नहीं रहेगा, शायद मैंने पीछे भी तो ऐसा नहीं किया है, नहीं, तो यहाँ पर ए लिखा है, क्या लिखा बेटा, ए। तो यहाँ पर ए रहेगा, क्योंकि आपको एक्स वाई की उसने वैल्यू दे रखा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ जब करेंगे तो ये होगा क्या बच्चे 300, और यहाँ करेंगे तो क्या होगा बच्चे 5 का ए। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो होगी 300 अपॉन में 5। जब आप इसे कट करेंगे 5 6 30 होता है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ रहे बच्चे, वो हो गए 60 होगी, कितना होगी बच्चे 60। अब आप समझिएगा, अब इस जो ए की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू को पुट करेंगे, अब आप इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा, क्या है आपका 800 इक्वल में 10, उसके बाद साथ में क्या था ए प्लस में बी। अब आप समझिएगा ए की जो वैल्यू पाए हैं आपने वो कितना मिली बच्चे 60। अब आप प्लस में बी, अब आप देखेंगे 800, जब आप इनमें 10 का मल्टीपल करेंगे तो 600 प्लस में बी, और जब बी की वैल्यू आएगी तो वो होगी 800 माइनस का 600, और यहाँ बी इक्वल में क्या होगा बच्चे, अब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा आपका क्या बच्चे 200, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए और अभी के लेक्चर के लिए, ठीक है ना। देखिएगा, और 2.5 का भी लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को हम लोग साइंस में यूज करते हैं, और यहाँ पर हमें मैथ में देखने को मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, और आज इसे मैथ में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देखिएगा,
इसमें आपको जो आपका टेम्परेचर होता है उसे हम दो तरीके से मापते हैं, जैसे केल्विन में भी मापा जाता है, लेकिन यहाँ दो तरीके का दिया है। एक तो आपको फॉरेनहाइट यानी डिग्री फॉरेनहाइट दिया है, और एक आपको दिया बच्चे क्या, डिग्री सेल्सियस। ये जो जीरो लिखा बच्चे उसे डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसे क्या पढ़ेंगे बेटा, डिग्री। अब आप समझिएगा, इसमें दो पॉइंट दे रखा है, ये इक्वेशन जो बनेगा ये इसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी डिग्री सेल्सियस प्लस में ए डिग्री फॉरेनहाइट प्लस में क्या है बच्चे, बी। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। अब इसमें कह रहा है, देखिए, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड, जो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं उनके बीच में रिलेशन दिया गया है। अब आपका रिलेशन क्या होगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब इसमें दे क्या रखा है, कह रहा है जो आइस होता है वो मेल्ट होता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसे सेल्सियस में देखेंगे तो 0 डिग्री रहेगा, लेकिन अगर फॉरेनहाइट में देखेंगे तो क्या रहेगा, 32 फॉरेनहाइट। लेकिन अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि जब वो उबलता है खोलता है, तो वो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री होगा, लेकिन फॉरेनहाइट में कितना दे रखा है बच्चे, 212 फॉरेनहाइट। अब आपको ये दे रखा है, अब इसमें क्या रहा है, जो आपको हिंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होगा ना, कह रहा व्हेन। अब आपको जो डिग्री है वो 0 दे रखा है, फॉरेनहाइट ये दे रखा है। अब आप समझिएगा, हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं पहले ही। अब आपको सबसे पहले जो उसने दिया है, अब आपको एक तो दिया बच्चे क्या, डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया है डिग्री फॉरेनहाइट, यहां तक आराम से लिख लीजिए। जो डिग्री सेल्सियस है वो पहले 0 दे रखा है, वो यहाँ पर दे रखा है तो 32, और यहाँ पर दे रखा है तो 100 डिग्री, तो यहाँ पर दे रखा है क्या बच्चे, 212। अब आप समझिएगा, इसी के दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे। इक्वेशन के लिए उसने दे रखा है क्या, वो गिवन किया है, ठीक है ना, क्या गिवन किया है, ये गिवन किया है रिलेशन को। वो गिवन रिलेशन क्या बच्चे, तो वो है आपका डिग्री सेल्सियस प्लस में ए डिग्री फॉरेनहाइट प्लस में क्या बच्चे, बी। इतना रहा, ठीक ना। देखिए, तो पहले वाले में करेंगे तो ये रहेगा डिग्री सेल्सियस पे 0, और अगर बात करेंगे हम लोग फॉरेनहाइट की, वो है आपका क्या, 32 प्लस में क्या बच्चे, बी। यानी ये 0, और यहाँ बनेगा क्या, 32 ए प्लस में बी, और ये रहेगा बच्चे क्या, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। अब बात करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे केस नंबर 2 डलेगी, यानी कहने का मतलब ये सेकंड केस के लिए। तो जब सेकंड केस के लिए बात करेंगे, तब आप ध्यान देखिएगा बच्चे, जैसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल में क्या होगा, ए डिग्री फॉरेनहाइट प्लस में क्या रहेगा बच्चे, बी। अब आप देखिएगा, डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे हम लोग, डिग्री सेल्सियस की। तो जो डिग्री सेल्सियस है वो आपका क्या रहेगा बच्चे, वो होगा आपका क्या, 1200, सॉरी यहाँ पर 100 डिग्री है, डिग्री में तो फॉरेनहाइट में था बेटा, ठीक ना। अब आप ध्यान समझिएगा, देखिए 0 डिग्री, देखिए डिग्री में 100 दिया है, फॉरेनहाइट में कितना दे रखा बच्चे, 1200, 212 प्लस में बी, और इसको लिख सकते हैं क्या, 800, मतलब 100 प्लस में ये क्या होगा, 212, और यहाँ पर ए होगा प्लस में क्या होगा बच्चे, बी। और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2। क्या बनने वाला बच्चे, इक्वेशन नंबर 2। अब आपका ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू आराम से पा जाएंगे। देखिएगा, लिखेंगे क्या, इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट आर सब्ट्रैक्ट, आर सब्ट्रैक्ट। अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देखिएगा। जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपका वो क्या बनेगा, पहला वाला इक्वेशन आपका, देखिए ये दूसरा इक्वेशन सबसे पहले लिखिए, 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री, यहाँ पर ये फॉरेनहाइट के लिए था प्लस में बी, और दूसरा फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, 0 डिग्री, और यहाँ रहेगा 32 ए प्लस में बी। ये रहेगा आपका, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करिए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये दोनों कैंसिल आउट। जब इसे करेंगे तो यहाँ पर 100 आपका रहेगा, भाई 0 घटाने से कोई मतलब नहीं है। बट जब आप यहाँ पे करेंगे बच्चे ना, तब आएगा कितना, 180, भाई 2 से 0 हो गया, ये हो गया क्या, 11, यानी कि 8 बच जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 1, और ये होगा ए, तो जब ए की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, 100 अपॉन में ये इधर डिवाइड कर दीजिए, 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 2 5 जा। जब बात करेंगे तो ए इक्वल में क्या होगा, 5 अपॉन में 9, यानी कि ए की जो वैल्यू आने वाली है वो 5 अपॉन में 9 आएगी। अब आप यहाँ से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करिए, जहां से बी की वैल्यू निकले, पुटिंग वैल्यू, ठीक है ना, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब बात करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट की, तब आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से, यह है 0 डिग्री प्लस में 32,
और एक ही जगह पे होगा क्या, 5/9, और ये रहेगा प्लस का b। अब आप ध्यान देखिएगा ये जीरो, इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे तो 100 कितना होगा, 60/9 प्लस में b। अब आप ध्यान देखिए ये प्लस इधर क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा, और ये होगी आपकी b की वैल्यू। अब आपको एक क्वेश्चन इसमें और बोला था, वो ध्यान देखिएगा। स्टार्टिंग में बोल रहा है कंसीडर द रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना। अब आपको रिलेशन बतानी है किसके बीच में, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट। अगर हम बात करेंगे इनके रिलेशन की, ध्यान देखिएगा, अगर हम आप यहाँ पे रिलेशन की बात करेंगे इनके, ठीक ना, रिलेशन, ठीक ना बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो आपका रिलेशन होगा वो कैसे निकलेगा, तो जो आपका पहले दे रखा है उसने, जैसे उसने क्या दिया है बच्चे, वो है डिग्री सेल्सियस इक्वल में क्या है, ए डिग्री फॉरेनहाइट प्लस में बी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, जैसे अब की बार क्या है, यहाँ डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट नहीं रखना है आपको, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए और इससे एक रिलेशन बनेगा। देखिए ये आपका डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये आपका एक ही जो वैल्यू आई है वो कितना आई है बच्चे, वो है आपकी क्या, 5/9। ये देखो ए की वैल्यू कितना बच्चे, 5/9, और ये रहेगा क्या, डिग्री फॉरेनहाइट प्लस में जो बी की वैल्यू है कितना बच्चे, माइनस का 160 में कितना बच्चे, 9। अब आप ध्यान देखिएगा, जब आप इसे करेंगे तो ये होगा क्या, डिग्री सेल्सियस, और ये कितना बनेगा बच्चे आपका, 5/9 फॉरेनहाइट, ये आपका रहेगा, ठीक ना, माइनस 160 में कितना रहेगा बच्चे, 9। अब आप यहाँ पे कुछ कॉमन कर सकते हैं तो वो कॉमन कर लीजिए, और वो कॉमन क्या होगा, ऊपर से आप 5 कॉमन कर लीजिए और 9 भी। तो जब यहाँ से 5 9 कॉमन हो गया तो ये डिग्री फॉरेनहाइट हो गया, माइनस, अब देखिए ऊपर का जब 5 आप कॉमन कर लिए हैं तो कितना होगा बच्चे, तो ये बनेगा आपका 32, और ये 32 रहेगा, नीचे का आप 9 पहले से ही बाहर कर लिए तो बचेगा क्या, डिग्री सेल्सियस 5/9, और यहाँ पर होगा फॉरेनहाइट माइनस का 32। और ये फाइनली आपका जो साइंस में भी होता है ना, ये सेम रिलेशन आता है, एक फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप तो दूसरी बार देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका 2.6 है जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे इसे, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, नहीं तो इसमें कवर कर लेते, ठीक है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है, तो ये है आपका क्या, 2.5 रहेगा इसमें है, और 2.4। अब 2.6 को जो करेंगे वो नए वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू फॉर ऑल।